हेलो एवरीबॉडी। तो एडजेक्टिव पर आधारित स्ट्रक्चर्स को सीखना है। ये एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? एक शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण अवगुण को बताता है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यह संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताता है, इसलिए विशेषण कहलाता है। इसके तीन रूप होते हैं, पॉजिटिव, दूसरा कॉम्परेटिव, तीसरा सुपरलेटिव। इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे एडजेक्टिव चैप्टर में, उस पर आधारित चैप्टर है। जैसे राम मोटा है, इसका मूल गुण अवगुण है पॉजिटिव डिग्री। राम इज फैट, राम श्याम से अधिक मोटा है। राम इज फैटर देन श्याम। दो की भी तुलना होती है और एक का गुण अवगुण कम या ज्यादा होता है तो कॉम्परेटिव में होता है, और दो से अधिक की भी तुलना हो, किसी एक के गुण अवगुण को अधिक, सबसे अधिक या सबसे कम बताई जाए, सुपरलेटिव डिग्री में होगी। जैसे राम सबसे अधिक मोटा लड़का है, राम इज द फैटेस्ट बॉय। अब आप लोगों ने अंतर को देखा, फैट फैटर फैटेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, डबल सिलेबल वाला में मोर मोस्ट लगता है, मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल। ये सब सारे हम सबको बताएंगे। तब तक उस पर आधारित हम लोग स्ट्रक्चर्स को ले चल रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जिसमें दो सब्जेक्ट की भी तुलना हो और तुलना होते हुए यह बताई जाए कि दोनों का गुण उतना जितना से, यानी उतना ही या जितना की उसमें उतना जितना से वाक्य को बांधा जाए, एजेज का प्रयोग करेंगे। और एजेज के बीच में पॉजिटिव डिग्री ही होता है, एक सब्जेक्ट पहले एक सब्जेक्ट बाद में। जैसे मैं कहूँगा राम उतना ही मोटा है जितना श्याम, ये दोनों की मोटाई एक है। राम इज एज फैट एज श्याम। अब निगेटिव लगाएंगे तो नोट लगा देंगे। नोट में हम सो भी लगा सकते हैं और एज भी शुरू में। नॉट सो डॉट 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 पॉजिटिव प्लस एज, या फिर हम सो नहीं लगाएंगे तो एज भी लगा सकते हैं नोट के साथ। राम उतना मोटा नहीं है जितना कि श्याम। राम इज नॉट सो फैट एज श्याम, या राम इज नॉट एज फैट एज श्याम। निगेटिव में प्रायः सो डॉट 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 एज लगता है और अफर्मेटिव सेंस में एजेज का प्रयोग ज़्यादा होता है। देखो मेरे बच्चे, हम लोग आ रहे हैं टाइप 1 आज के विशेषण में। ऐसे वाक्य जिसमें दो सब्जेक्ट्स की तुलना उसके गुण अवगुण से किया जाए तथा उस वाक्य में कोई एडजेक्टिव उतना डॉट 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 जितना के द्वारा जुड़ा हो तथा उस वाक्य के अंत में है हो, था थी कुछ भी लगा हो, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद इस नियम से करते हैं। सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दो की भी तुलना हो रही, इसलिए एक सब्जेक्ट पहले ले लो, उसके अनुसार इजारम लगाओ है हूँ वाले में, और था थी वाले में वाजवेर लगाओ। तब एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट 2, यानी एजेज के बीच में पॉजिटिव डिग्री यानी मूल गुण अवगुण को रखेंगे हम। मूलावस्था उसी कहते हैं, मूल गुण अवगुण को बीच में रखना एजेज के बीच में। जैसे राधा उतनी लंबी है जितनी सीमा। अब इस स्ट्रक्चर को समझो, एक मैं बना देता हूँ, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए तब तुम लोग आगे बढ़ना। तो मैं थोड़ा सा इंक ले रहा हूँ, ठीक ना। राधा, ठीक ना, एज। अब एजेज के बीच में रखना है, एज टॉल एज सीमा। नेमिंग वर्ड है, SIM में सीमा भी लिख सकते हो, और ये राधा को तो राधा ही लिखोगे, RADHA राधा, ठीक ना। अब तुम उतने ही तेज हो जितने श्याम, तो पहले यू एज इंटेलिजेंट एज श्याम। अब देखते रह जाओ कितना बढ़िया है। एजेज के बीच में पॉजिटिव रखते, एक सब्जेक्ट इधर एक सब्जेक्ट उधर, तुलनात्मक हो गई उतना जितना में। ऐसे में नोट लगा देते, उतना नहीं जितना, राम उतना लंबा नहीं है जितना श्याम। तो बताएंगे हम उस पर भी, पहले इसकी बात करें। अब आगे आओ, तीसरा, राकेश उतना ही मोटा था जितना कि मोहन। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे राकेश, एज सॉरी था है ना, तो वाज, WAS वाज। तो उतना ही मोटा था जितना कि मोहन। राकेश वाज
एज फैट एज मोहन। तुम्हारे पिताजी उतने ही मेहनती हैं जितने कि मेरे पिताजी। तो सबसे पहले योर फादर है या है, फादर सिंगुलर है तो इज दोगे एज लेबोरियस एज। अब मेरे पिताजी का माय फादर की जगह माइंड सिर्फ दे दोगे, नाउन छुपा हुआ है, फादर डबल रिपीट की जरूरत नहीं है, माइंड का मतलब यहां पर माय फादर हो जाएगा। वैसे बोलचाल में आप कह देते हो कि योर फादर इज एज लेबोरियस एज माय फादर या एज माइंड। माइंड में माय प्लस नाउन छुपा हुआ है। आगे देखो, किरण उतनी ही नाटी थी जितनी उसकी मां। तो किरण थी वाला में वाज एज सर्ट एज हर मदर। इट मीन्स एक सब्जेक्ट शुरू में एक सब्जेक्ट लास्ट में होगा। ईज आर एम वाजर के साथ एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री यानी मूल गुण अवगुण होगा। बस, बहुत सी लंबी बात नहीं है। अब इसके हम दूसरे टाइप में चलते हैं बंधु, क्योंकि बहुत सारी चीज बनाने हैं, सीखने हैं, मटेरियल्स लेकर के, बुक्स लेकर के बनाइए। चलिए, अब अगला है कि दो एडजेक्टिव की तुलना गुण अवगुण से हो और उतना नहीं जितना की लगा हो। तो सेम स्ट्रक्चर है, ईज आर एम वाजर के साथ नॉट लगाएंगे, एज लगाएं या सो एज लगाएं। निगेटिव में प्रायः सो एज का प्रयोग ज़्यादा होता है। आगे देखिए, सारा वही है। ऐसे वाक्य जिसमें दो सब्जेक्ट की तुलना की जाए तो उसमें कोई एडजेक्टिव यानी उसका गुण अवगुण उतना नहीं डॉट डॉट जितना या उतनी नहीं डॉट डॉट जितनी से जुड़ा रहे, परंतु उस वाक्य में है, हैं, हो, था, थे, थी इत्यादि लगा हो। तो आप सब्जेक्ट दोगे और उसी के अनुसार ईज आर एम दोगे है हूँ वाले में, थी वाले में वाज दोगे या वेर दोगे, प्लस नॉट लगाओगे नहीं हो गया। अब नॉट के साथ सो एज लगाओ या एज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो बाबू, सब्जेक्ट वन ईज आर एम है हूँ वाले में, वाज वेर थी वाले में, नॉट के साथ सो प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस आगे एज ही होगा और तब सब्जेक्ट टू को लास्ट में। वैसे हम लिख दिए हैं। ऐसे वाक्यों में सो डॉट डॉट और एज के बदले एज भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव है, ज़्यादा सो एज का प्रयोग होता है, इसलिए हम एक बनाकर दिखाता है। रामेश है इज देंगे। अब नहीं भी है तो नॉट लगा देंगे। अब इसमें एज भी दे सकते हैं, सो भी, तो शुरू में सो रखेंगे या एज। अब मोटा के लिए फैट और तब हम एज के बाद क्या करेंगे, सुरेश। सुधा उतनी घमंडी नहीं है जितना अमिता। यहां एज दो या सो दो। प्राउड एज अमिता, अमिता नाम है तो अमिता दोगे, अनीता रहेगा अनीता दोगे, नाम से कोई मतलब नहीं। कामल उतना चालाक नहीं है जितना रंजीत, तो कामल इज नॉट सो क्लेवर एज रंजीत। तुम्हारा भाई उतना नटखट नहीं है जितना कि श्रीमान सिन्हा का पुत्र, तो योर ब्रदर is not so nutty as Mr. Sinha's son। वह लड़की उतनी आकर्षक नहीं थी जितनी मनोरमा, तो डेट गर्ल was not so attractive एज मनोरमा। यानी नॉट के साथ आप सो डॉट 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 एज भी लगा सकते हो, एज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, था और है वाले में ख्याल करना है वाले में इज और था वाले में वाज वर सब्जेक्ट के अनुसार।
हम लगाया है। अब देखो वह लड़की को सी गर्ल मत करना, डैट गर्ल, चूंकि इंडिकेटिव मूड में है। डैट गर्ल was not so attractive as मनोरमा। इस तरह से मेरे बंधु बनाएंगे। यह कमरा उतना बड़ा नहीं है जितना कि वह कमरा। दिस रूम इज नॉट सो बिग या एज बिग एज डैट या डैट रूम। आप डैट दिस कर लोगे, रूम छुप जाएगा दोबारा में। आगे आओ। अब तीसरा है ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव के साथ उतना नहीं या उतनी नहीं या उतना नहीं था या उतनी नहीं थी लगा हो, तो इसमें सब्जेक्ट के साथ इजारे में तो देंगे, था-थी वाले में वाज वर्ब भी देंगे। नॉट ऑल डैट, नॉट ऑल डैट के साथ पॉजिटिव होता है क्योंकि आगे कुछ है नहीं, इसे नॉट ऑल डैट केवल सो लगा के छोड़ नहीं देंगे, सो के बाद कुछ होना चाहिए, इसलिए नॉट ऑल डैट का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे कि मान लो यह कलम उतना महंगा नहीं है, तो पहले आप स्ट्रक्चर को देखो, एक सीख लो, उसके बाद ऊपर करके देखते रहो। यह कलम के लिए दिस पेन ले लोगे, है इज सॉरी, हाँ था नहीं है ठीक है। और नॉट ऑल डैट सब में लेंगे, नॉट ऑल डैट। अब महंगा, महंगा का हम या तो कॉस्टली कर देंगे प्रयोग या डियर भी कर सकते हैं। डियर माने महंगा भी होता है और डियर माने प्रिय भी होता है। और डी डबल ई आर डियर लिख देते तो हिरन हो जाता हरिन। यानी आप कॉस्टली करो या डियर करो, कोई दिक्कत नहीं है। सस्ता रहता चिप कर देते। यह कमरा उतना बड़ा नहीं है। अब यह कमरा है तो दिस रूम, और वह कमरा रहता था डैट रूम इज नॉट ऑल डैट बिग। अब लोग बोलचाल में नॉट सो करके काम चला लेता, नॉट सो बिग, उसके बाद आगे बोलना चाहिए डैट, डैट क्लास के बाद बढ़ाना चाहिए। जैसे वह इतनी मोटी है कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, सी इज टू, है ना, फैट टू हेल्प यू, या सी सो फैट डैट सी कैन नॉट हेल्प यू, इतनी मोटे चलने फिरने नहीं जाता, उसको कैसे मदद करेगी। तो ये होता है डैट क्लाउज आगे जोड़ना पड़ता है, या कंपेरिजन में सो एज या एज ऐसा लगाते थे, केवल सो करके छोड़ना नहीं है, इसीलिए नॉट ऑल डैट फ्रेज होता है। मेरा उतनी घमंडी नहीं है, अब हम आगे आराम से ले सकते हैं। मेरा उतनी घमंडी नहीं है, तो पहले हम मीरा ले लें, इज नॉट ऑल डैट प्राउड। आप उतने व्यस्त नहीं हो सर जी। यू आर नॉट ऑल डैट बिजी, नॉट बुजी पर होगे बिजी। रामू उतना बहादुर नहीं था, तो रामू वाज कर लेंगे नॉट ऑल डैट बहादुर का सिर्फ ब्रेव। बोल्ड माने साहसी। आप इस तरह देखें बनाएं, मेटेरियल से आप बुक का सहारा जरूर लेते रहें। इसके आगे फिर हम चलेंगे ऐप पर में, आप वैसे ही डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन नई कोर्स अब जो भी चालू होगी फरवरी में, अभी केवल क्रैश कोर्स चल रहे हैं। बाकी फ्री वाले लोग यूट्यूब पर जुड़े रहेंगे +2 वाले, और उससे हर रोज़ एक डोज की शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द। वो हर रोज़ एक डोज क्रैश कोर्स में ही रहेगा समाहित, जो 2 महीना तक बने रहेंगे, रिजल्ट बल्ले बल्ले होगा। आगे आइए, यूट्यूब पर निःशुल्क क्लास होती है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें सर्च करके, और डाउट क्लास, रिवीजन क्लास इत्यादि लेते रहें। तब तक हम विदा होंगे और कहेंगे सबको फिर मिलेंगे। सी यू अगेन, गुड लक एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।